हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल शेड्स ऑफ रेनबो। आज हम एक नया प्लेलिस्ट चालू करेंगे जिसका नाम है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स या इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग हम क्यों पढ़ते हैं? जैसे अगर हम रूटीन लैंग्वेज में, रूटीन डेज में हम अगर किसी से बात करते हैं तो हमें कम्युनिकेट करने के लिए एक लैंग्वेज ज़रूरी होता है। जैसे अभी मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ वो हिंदी में, मेरी मदर टंग मराठी में है, हम घर में मराठी में बात करते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज अपनी इंग्लिश है, हम इंग्लिश में मतलब ऑफिशियल कुछ भी अगर बातें होती हैं वो हम इंग्लिश में बातें करते हैं। बट जब एक इंजीनियर के दिमाग में कोई आइडिया आता है एक प्रोडक्ट डेवलप करने के बारे में, तो वो रूटीन लैंग्वेज में वो किसी और को समझा नहीं पाता है। अगर उसे वो प्रोडक्ट डेवलप करना है वो अकेले से नहीं डेवलप कर पाएगा, उसे एक एक्सटर्नल रिसोर्सेस लगेंगे। उन एक्सटर्नल रिसोर्सेस को बताने के लिए उसे एक प्रॉपर रूटीन लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी। वो रूटीन लैंग्वेज को हम लोग क्या कहते हैं? इंजीनियरिंग ग्राफिक्स या इंजीनियरिंग ड्राइंग। ये इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है वो यूनिवर्सली कोडेड है। मतलब अगर किसी एक चीज़ का अगर कहना होता है तो वो उसी को कहना होता है। जैसे अगर हम कह देंगे एक स्ट्रेट लाइन अगर वो डार्क है और थिक है तो ये आउटलाइन हो जाएगा। अगर वो एक लाइन हम अगर थिन लाइन बनाते हैं तो वो आउटलाइन बना के हम जो एक प्रोडक्ट बनाते हैं, जो ड्राइंग हम बनाते हैं, उसको कंस्ट्रक्शन के लगने वाली जो दूसरी लाइंस होती हैं उसे हम थिन लाइन बनाते हैं। अगर कोई डॉटेड लाइन हम बना रहे हैं, तो इसका अर्थ ये निकलता है कि इसके पीछे कोई हिडन ऑब्जेक्ट है। अगर हमें कोई हिडन ऑब्जेक्ट या हिडन लाइन अगर शो करनी है उस ऑब्जेक्ट में, उस ड्राइंग में, तो हम इसे इस तरह की डैश डॉटेड लाइन से हम उसको डिनोट करते हैं। और अगर हम अभी करते हैं एक डैश फिर एक डॉट देंगे, फिर एक डैश देंगे, फिर एक डॉट देंगे, डैश डॉट, ये पैटर्न अगर हम फॉलो करते हैं इसे कहते हैं सेंटर लाइन। अब हम स्टार्ट करेंगे। आज मैं आपको एक बताऊंगी, जनरल मेथड बताऊंगी। कोई भी पॉलीगॉन ड्रॉ करने के लिए एक जनरल मेथड होता है, वो मैं आज आपको सिखाऊंगी। सबसे पहले तो हम उस जनरल मेथड से एक पेंटागन बनाएंगे। पेंटागन वो होता है जिसकी 5 साइड्स होती है, ठीक है। सबसे पहले हम पेंटागन देखेंगे, फिर वो पेंटागन की एक प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद उसी प्रोसेस से हम अलग अलग, जैसे स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल से लेके हम ऑक्टेगॉन, नॉनेगॉन तक हम सेम वही मेथड यूज़ करके हम पॉलीगॉन्स बना सकते हैं। चलो फिर सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पेंटागन से। पेंटागन को होती है 5 साइड्स। अभी हम ये जो ड्राइंग ड्रॉ करेंगे हम इसके लिए कंसीडर करेंगे कि एक साइड हम इसका, अभी ये कैमरा में बड़ा दिखना चाहिए इसलिए मैं इसको एक साइड इसका हम 70 mm कंसीडर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम पेंटागन ड्रॉ करेंगे जनरल मेथड से। वही मेथड फॉलो करके हमें आगे हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, और हम उसी मेथड से स्क्वायर भी ड्रॉ कर सकते हैं और हम उसी मेथड से ट्रायंगल भी ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले हम 70 mm का एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हम कभी भी गाइडलाइन पकड़ के एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी होती है, ठीक है। हम अभी एक लाइन ड्रॉ करेंगे 70 mm की। A and B। अब हमें B से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने के 2-3 टाइप्स हैं। हम रोल एंड ड्रॉ से भी ड्रॉ कर सकते हैं, हम सेट स्क्वायर से भी इसे इस तरह से हम इसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इसको पकड़ के, या हम जनरल मेथड एक 90 डिग्री एंगल प्लॉट करके हम उसको भी बना सकते हैं, ठीक है। ये एक मेथड हो गया। और रोल एंड ड्रॉ का मेथड ऐसे होता है कि ये जो रोल एंड ड्रॉ होता है इसमें ये सेंटर में प्रोटेक्टर दिया गया है, इसका 90 डिग्री का मार्क
और ये 15 सेंटीमीटर का मार्क एक परपेंडिकुलर आता है स्केल को। अगर हम जिसको परपेंडिकुलर निकालना है, अगर हम वो लाइंस कोइंसाइड कर ले और हम स्ट्रेट अवे यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ले तो वो 90 डिग्री आ जाता है। ये रहा। अब हमें ए बी इक्वल टू ये लाइन ड्रॉ करनी है। ये 70 mm थी, हम इसे भी 70 mm निकालेंगे। हम स्केल में 70 mm कंसीडर करके इसे हम 70 mm ड्रॉ करेंगे। इसे हमें नाम देना है P। ये हम स्ट्रेट अवे भी ड्रॉ कर सकते हैं या हम कंपास की हेल्प से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके B एज अ सेंटर, A पॉइंट हम इसके ऊपर यहाँ से ट्रांसफर कर सकते हैं। ये रहा, ठीक है। हमें ये कर्व कंस्ट्रक्शन में लगेगा और हमने अभी AP ये भी एक लाइन ज्वाइन करना है, AP। अब हमें A एंड B इसे बाइसेक्ट करेंगे। हम बाइसेक्शन करने का यूजुअल मेथड अप्लाई करेंगे। कंपास में मोर देन हाफ डिस्टेंस लेके ड्रॉ 2 आर्क्स both the side and again another side। ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये आ गया हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हम इसे ऊपर की साइड में ज़्यादा एक्सटेंड करेंगे, नीचे ज़्यादा एक्सटेंड करने की ज़रूरत है नहीं। हम इसे ऊपर की साइड में ज़्यादा एक्सटेंड करेंगे। अब यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन को ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इस पॉइंट को हम देंगे 4 और ये जो कर्व हमने ड्रॉ किया था ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इस पॉइंट को देंगे हमें 6। अब हमें 4 और 6 इसका मिड पॉइंट निकालना है। हम पहले इसको काउंट करके देख लेते हैं। ये है 26 mm। 26 mm का हाफ आएगा 13 mm। ये हो गया 10, 11, 12 और ये हो गया 13 mm। हम इसे मार्क करेंगे 5। अब ये हमने नंबर्स दिए हैं। हमें जब स्क्वायर निकालना होगा तो हम 4 कंसीडर करेंगे। हमें जब पेंटागन निकालना है 5 साइड्स है तो हम 5 कंसीडर करेंगे। अभी हमें पेंटागन निकालना है तो हम पहले 5 कंसीडर करेंगे। कंपास लेना है फिर से 5 to A एज अ रेडियस, 5 एज अ सेंटर। हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है। मेक श्योर A से स्टार्ट होके ये सर्कल B पे आना चाहिए, ठीक है। अब हम कंपास में डिस्टेंस लेंगे इक्वल टू द साइड, पेंटागन का साइड, यानी कि 70 mm। फिर हमें इस पॉइंट पे रख के इसे कट करना है यहाँ पे। इस पॉइंट पे लेके इसे कट करना है यहाँ पे। फिर हमने वापस यहाँ पे रख के जो पॉइंट हमने कट किया है उसको यहाँ पे रख के ये यहाँ पे कट करना है। आप देखो एग्जैक्टली ये उसी पॉइंट पे कट होना चाहिए, ठीक है। ये आ गया हमारा 1, 2, 3, 4 एंड 5 पॉइंट्स। इसका मतलब हमारा पेंटागन रेडी है। हमें बस यहाँ से अब ये इसको ज्वाइन करना है।
C D F E। ये हमारा पेंटागन A B C D E is रेडी। अब यही जनरल मेथड यूज़ करके हम हेक्सागन निकाल सकते हैं जिसकी 6 साइड्स होती है, हम हेप्टागन निकाल सकते हैं जिसकी 7 साइड्स है, हम ऑक्टागन निकाल सकते हैं जिसकी 8 साइड्स है एंड रिस्पेक्टिवली, और हम आगे भी इसको निकाल सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इसमें आगे निकालने कैसे हैं। अगर ये हेक्सागन है तो हम 6 एज अ सेंटर, 6 to A एज अ रेडियस, हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। एंड देन इक्वल टू साइड, जो बाहर का सर्कल हमने निकाला है उसको हम कट करेंगे। आर्क्स ड्रॉ करने हैं इक्वल डिस्टेंस में। और हम ये साइड्स ज्वाइन करेंगे अभी। ये हमारा हेक्सागन रेडी है। अब हमने ये जो डिस्टेंस है 4 to 5, ये डिस्टेंस पकड़ के हमने यहाँ पे नीचे एक पॉइंट प्लॉट करना है। 6 से ऊपर एक पॉइंट प्लॉट करेंगे और वहाँ से ऊपर एक पॉइंट प्लॉट करेंगे। हमें इसे नंबरिंग वैसे ही देना, 4 के नीचे आएगा 3, 6 से ऊपर आएगा 7, ऐसे ऊपर आएगा 8। अगर हमें हेप्टागन ड्रॉ करना है, हम सेम 7 एज अ सेंटर लेंगे, 7 to A एज अ रेडियस, एंड देन हम सर्कल निकाल के फिर उसको जैसे हमने यहाँ पे 4 मार्क्स ड्रॉ किए थे वैसे हम वहाँ पे 5 मार्क्स ड्रॉ करेंगे, क्योंकि 2 पॉइंट्स अपने पहले ही यहाँ पे ऑलरेडी एक मिलेगा अभी। अब हम देखेंगे इसको स्क्वायर और ट्रायंगल कैसे बनाना है। अब हम देखेंगे स्क्वायर और ट्रायंगल कैसे बनाना है। ट्रायंगल के लिए हमें लगती है 3 साइड्स, तो 3 एज अ सेंटर हम कंसीडर करेंगे, 3 to A हम सर्कल निकालेंगे। इक्वल टू दिस साइड हम यहाँ पे कट करेंगे इसे। ये पॉइंट हमें मिलता है यहाँ पे एग्जैक्टली ये लाइन पर ही मिलेगा। ये हो गया ज्वाइन। और जैसे हमें निकालना है स्क्वायर, तो 4 एज अ सेंटर, A to B निकालेंगे हम स्क्वायर। B पॉइंट पहले से ही हमें मिल चुका है। A पॉइंट अभी हम यहाँ पे इसे मार्क करेंगे, ये वाला पॉइंट हम ज्वाइन करेंगे इसे। ये बन गया हमारा स्क्वायर। तो ये रहा जनरल मेथड
to draw any type of a polygon. Thank you.